और उस सिलसिले में मैं अरविंद केजरीवाल का काल बन के आया हूं अपने इस बेस में। हमें तो चाहिए नहीं फ्री, क्यों चाहिए फ्री? हम कोई निठल्ले थोड़ी ना, कमा के हम पैसा खर्च कर सकते हैं, समझे? तो जो है जनता को जो है लेके लॉलीपॉप दे देते हैं। देखना अगले विधानसभा में आप लोग लॉलीपॉप लेते हैं या नहीं ले पाते हैं। हाँ, वो देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आज यहां पे जिस तरीके से किसान महासभा का आयोजन किया गया था, महापंचायत का आयोजन किया गया था, उसी में ये एक अजीबोगरीब तरीके से कपड़े पहन के आए हैं। इनसे हम बातचीत करते, जानने की कोशिश करते किस लिए एक ये आपका ये अलग वेशभूषा देखने को मिल रहा है, क्या इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे तरफ से मैं जो है दिल्ली की जनता के साथ हूं और मैं जो है हमारे जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जनता के साथ जो धोखा कर रहे हैं, उनके नेता जितने भी हैं वो घपले कर रहे हैं और जो उन्होंने दारू के इतने ठेके खोले हैं और जनता मर रही है। और उस सिलसिले में मैं अरविंद केजरीवाल का काल बन के आया हूं अपने इस बेस में। और कम से कम अगर अरविंद केजरीवाल मेरे साथ मेरे चलते हैं नरक में, तो जो है कम से कम हमारी दिल्ली की जनता तो सुखी रह सकती है। आप केजरीवाल को नरक में ले जाने के लिए आए हैं? बिल्कुल, वो नरक के लायक ही है ऐसा बंदा। ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने जो अपने बच्चों की कसम, झूठी कसम खा लेता है और किसानों के जो हित के लिए उन्होंने जो है कार्य करने के काम किए थे। अब किसान इतने दुखी है उनसे, और छोटे छोटे हमारे जो युवा साथी हैं अब जो है नशे के लागू हो गए हैं, तो आगे चल के हमारी जो है युवा पीढ़ी क्या करेगी? अच्छा, मान लीजिए केजरीवाल नरक में जाने लायक है, मैं मान लिया आपका, ठीक है। अगर केजरीवाल नरक में जाने लगे तो फिर दोबारा से मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं केजरीवाल? वो तो जो है जनता को जो है लेके लॉलीपॉप दे देते हैं। उनको ये नहीं पता आगे, जैसे डीटीसी का घोटाला है, डीटीसी अब कितने डिपार्टमेंट कितने घाटे में हैं और जल बोर्ड कितने घाटे में है, बिजली डिपार्टमेंट कितने घाटे में है। आप खुद देखो, अब जो है कल को अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तो जो कर्जा जो है दिल्ली के ऊपर है वो हमारे बच्चे, हमारे जो युवा साथी हैं वही उतारेंगे। आप लोग किसान हैं आमतौर पे? हाँ जी, किसान है। तो फिर अरविंद केजरीवाल कहते हैं ये जब किसान है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके एक अरविंद केजरीवाल से ये लोग पूरे दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं, अरविंद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके उन्होंने जो है ये जो लॉलीपॉप दे दिया है ना 200 यूनिट। कौन सी किस लॉलीपॉप की बात? 200 यूनिट जो फ्री कर रहे हैं ना ये, अब कितने हजार करोड़ का तो बिजली डिपार्टमेंट पे कर्जा हो चुका है। जैसे कह रहे थे कि मोदी जी ने ये बेच दिया, मोदी जी ने वो बेच दिया, इन्होंने जल बोर्ड बेच दिया। अब जो जल बोर्ड का जो घपला है उसको कौन करेगा? जनता का टैक्स का पैसा वो अपने प्रचार में उड़ा रहे हैं, तो इसका जवाब क्यों नहीं देते अरविंद केजरीवाल? मैंने तो नहीं बेचा, लेकिन उन्होंने दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी जल बोर्ड को बेच दिया। अब डीटीसी घोटाला है, अब वो कह रहे हैं कि इसको मैं ठेके पे दे दूंगा। अब घोटाले जो जितने भी होंगे वो केजरीवाल के होंगे, और जो हमारी जो दिल्ली पे जो कर्जा होगा वो जनता का होगा। तो अब ये जो फ्री का जो है लालच जो दे रहे हैं, ऐसे ही हमारा जो कह रहे हैं ना भाई साहब के क्या कह रहे हैं आप? मेरे अनुसार जो अरविंद केजरीवाल जी पिछले 5 साल से राजनीति कर रहे हैं हमारी दिल्ली में, ये बहुत खतरनाक राजनीति कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम पा रहे हैं कि किस तरह श्रीलंका में फ्री बांट के कि क्या हाल होता है उसकी, किस तरह वहाँ की पार्लियामेंट पे और सारा वहाँ की जनता ने पूरी तरह इसी फ्री के नाम पे तो दिल्ली की जनता 2 बार भरोसा कर लिया। गुजरात में भी यही हो रहा है। देखिए, दिल्ली की जनता में प्रॉपर दिल्ली से 10% के आसपास लोग हैं। बाहर से जो लोग आए हैं वे जरा से बदलाव की तरफ चाले, क्योंकि कांग्रेस 15 वर्षों से विराजमान थी यहाँ पे। कांग्रेस के सभी नीतियों से परेशान होकर लोगों ने सोचा कि नया ऑप्शन केजरीवाल ने जो अन्ना के साथ यहाँ जंतर मंतर पर ही लोकेशन क्या नाटक किया, क्या ढोंग किया, उससे प्रभावित होकर आपने देखा कि किस तरह जनता, कौन जनता थी वो लोकपाल का नाम लेके, कई लोकपाल का नाम था कहीं। एक बात है, जनता को एक बार मूर्ख बनाया जाए, दोबारा थोड़ी मूर्ख बनाया जा सकता है। दोबारा कैसे बने हैं वो आप रेशो उठा के देख लीजिए। दिल्ली देहात क्षेत्र से किस तरह उसके जूते पड़े हैं वो आप सबको पता है। अभी वो खुलेआम से सरासर कह रहा है कि दिल्ली देहात को ने तो मुझे वोट दी नहीं, दिल्ली देहात को पूरी तरह नेगलेक्ट कर रहा है। जैसे रोहिंग्या को उठाकर नाना गेड़ी गाँव में बस आ रहा है,
जैसे नानकेडी गांव में बस आ रहा, वहाँ के लोग कितने तरसते हैं। कभी उस साइड में कोई गया नेता, वहाँ बसों की क्या पोजीशन है आपको पता है इस बारे में। हम उसी तरफ आपका ध्यान कर रहे हैं, किस तरह इसकी नीतियाँ कितनी खतरनाक है। हमारे जो मंदिरों में बैठे हैं हमारे पुजारी जी, उनके लिए चवन्नी भी नहीं, और उनके लिए 14,000 से बढ़ा के 18,000 मौलवियों के लिए कर रहा है। और इसके साथ अगर हम जो है अगर हमारे बिजली डिपार्टमेंट देखते हैं, जो मस्जिद का जो चार्ज होता है ना 1 यूनिट का 1 रुपया 30 पैसे है, और जो हमारे हिंदू धर्म का है उसका 7 रुपये कुछ पैसे है। अगर हम अपने एक वोट का अधिकार देखते हैं तो सेम है ना। तो अगर मस्जिद और मंदिर के अंदर इतना डिफरेंस क्यों है, ये आप अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से इस चीज़ को आप नोट कर रहे हैं। वो जो पेंशन थी वो खत्म होगी, क्यों होगी? अब जैसे डिपार्टमेंट था डीटीसी का, अब कितने घाटे में है। अगर हम तो ये कहते हैं अगर मान लो छूट करनी है 2 पैसे की 10 पैसे की 10 पैसे की वो छूट कर दे, लेकिन फ्री का जो है ये लॉलीपॉप जनता को ना दे। अब दिल्ली की जो जनता है वो समझदार हो चुकी है, उन्होंने देख लिया कि आपका जो भविष्य है आगे चल के क्या होगा। हमारे बच्चों का जो भविष्य खत्म होता नजर आ रहा है। अब देखना है अगले विधानसभा में आप लोग लॉलीपॉप लेते हैं या नहीं ले पाते हैं। हाँ, वो देखते हैं। आप महिला हो के फिर भी केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल कहते हैं हमने महिलाओं के लिए दिल्ली में डीटीसी की बस फ्री कर दी, फिर भी आप उनका विरोध कर रहे हैं। औरतों को क्या फ्री है ये? फ्री हमें तो चाहिए नहीं, फ्री क्यों चाहिए फ्री? हम कोई निठल्ले थोड़ी ना, कमा के हम पैसा खर्च कर सकते हैं, समझे? हम किराया देंगे, जब हम ट्रेन में, हवाई जहाज में, सब चीज़ में किराया दे सकते हैं। 10 रुपए की बस नहीं कर सकते क्या हम? हैं क्यों चाहिए हमें फ्री? निठल्ले कर दिए, औलाद को निठल्ला बना दिया, जिनको दारू पिला पिला के ना दारू के ठेके खोल दिए। पहले तो दारू से शुरुआत होती है। बच्चों के लिए एक के साथ एक फ्री कर दी, एक पेटी के साथ एक फ्री कर दी। हर जगह मस्जिद के पास, मंदिर के पास, स्कूल के पास ठेके खोल दिए। क्या अच्छी बात है? तुम लोग माँ बाप तुमसे उम्मीद रखती है कि बच्चे कमा के लाएंगे और हमारा बुढ़ापे का कुछ सहारा बनेगा, हम खाएंगे, हैं? जब अगर माँ बाप कमाने लायक नहीं रहते, जब बच्चे निठल्ले हो जाते हैं, दारू पी के नशा करते और माँ बाप के सामने उनकी डेथ भी हो जाती है, इस हालात में आ जाते, तो वो माँ बाप क्या उम्मीद करेंगे? वो माँ बाप की आत्मा कितनी बद्दुआएं देंगी केजरीवाल को। केजरीवाल ने अच्छा काम नहीं करा है। हमें नहीं फ्री में पानी चाहिए, ना बिजली चाहिए। कोई लोग भी, गरीब लोग भी, सब अपने सामर्थ्यवान है, सब दे सकते हैं, समझे? और ना हमें बस का, अभी तो बस भी घाटे में जा रही है। डीटीसी बस कौन सी हमें, वो अपनी जेब से भर रहा है, केंद्र से पैसा लेकर वो उस पर खर्चा कर रहा। नहीं, हमें नहीं चाहिए। और अब वो उसका किराया भी माफ़ छोड़ दिया, उसने किराया भी वापस करेगा। लेकिन एक बात तो मानते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो अरविंद केजरीवाल की है, वो हमेशा कहते हैं मेरा शिक्षा मॉडल। मैं आपको स्कूल तोड़ के और उसमें 11 दुकान बनाई गई है और मौलवियों को दी गई है। उनमें से 5-5, 11-11 लाख उनसे वसूला गया है और उनका जो किराया आएगा वो 5-5 साल के लिए गया है और किराया आएगा हर महीने का, वो अलग है। तो ये शिक्षा कौन से फ्री कर रखी है? किसके? हमारे यही सब बहनें, इनसे पूछ के देखो ना, इनके बच्चों को एडमिशन भी नहीं लिए। इनके 10वीं क्लास का बच्चा है, जो बच्चे रोज चाकू छुरी करते। स्कूल को पहले काबू में तो करो, स्कूल की शिक्षा को इतना लायक बनाओ जो बच्चे अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे कामयाब बने बच्चे को। कोई शिक्षा फ्री नहीं है, ना कोई शिक्षा अच्छा मॉडल बनाया है, कोई कुछ भी नहीं है। हमें नहीं अच्छी लग रही वो शिक्षा। कम से कम बच्चे को सस्ते स्कूल में पढ़ाएंगे और कम पैसे दे के प्राइवेट में पढ़ाएंगे, नहीं तो रहेगा। हम उनसे कहने लायक तो रहेंगे, सरकारी स्कूल में तो हम कहने लायक भी नहीं रहेंगे। हमें नहीं चाहिए शिक्षा फ्री, यही मैं कहना चाहती हूँ। केजरीवाल जो कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है और घोटाले पे घोटाले खुल रहे हैं उनके। अब पता चलेगी आगे आगे होता है क्या। तो आप देख रहे हैं दिल्ली की जनता लगातार तौर पे यही कह रही है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा लॉलीपॉप देने का काम करते हैं और हमें चुनाव के टाइम पे एक अच्छे लॉलीपॉप देके हमसे वोट ले लेते हैं। मैंने इनसे सवाल भी किया कि अगर केजरीवाल एक बार लॉलीपॉप देते हैं तो दोबारा दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं बन सकती। तो उनका साफ तौर पर कहना हुआ, मैं एक बार 2 बार किसी को लॉलीपॉप दे के आप वोट ले सकते हैं, लेकिन तीसरी बार अगले विधानसभा चुनाव में इस लॉलीपॉप का हिसाब होगा। तो देखना यह है कि आगे इसमें क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नवयुग टीवी। धन्यवाद।